हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है रीजनिंग का। और रीजनिंग एसएससी जेई प्री के लिए इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा नहीं, जिसे कहते हैं ना कि कम इनपुट आप दोगे तो ज़्यादा आउटपुट निकल के आएगा, तो वो चीज़ अच्छी होती है। अगर कोई चीज़ ऐसी हो कि इनपुट आप ज़्यादा दे रहे हो, आउटपुट कम निकल के आ रहा है, तो उसको आप यूज नहीं करोगे। कोई ऐसी चीज़ आपको बता दी जाए कि आप जहाँ पर इनपुट थोड़ा सा दें पर उसका आउटपुट ज़्यादा निकल के आए, तो वो आपका है सब्जेक्ट रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर अगर आप अभी आपके पास 2.5 महीने का जो समय है, अगर आप काम करोगे, हो सकता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, जो भी समय आपको है, अगर आप इसमें काम करोगे 2 से 3 महीने के अंदर, तो ये आप मान के चलिए कि आपको 45 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये यहाँ पे मेरा स्कोर कार्ड है, आप इसको देखिए। रीजनिंग में यहाँ पे मेरा स्कोर कार्ड 37.75 है, पर ये स्कोर कार्ड कब का है? 2019 का है, मतलब 1920 का है। मतलब ये एग्ज़ाम हुआ था 20 में और उस समय का ये स्कोर कार्ड है। इसके पीछे की कुछ कहानी बताता हूँ। सबसे पहले कुछ आपको मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव, उसको आपको सुनना पड़ेगा। रीजनिंग के जो कुछ टॉपिक्स हैं, इसकी शुरुआत सबसे पहले आपको करनी है रीजनिंग के ऊपर, और टारगेट हमारा रहेगा 45 प्लस। तो इसके अंदर कैसे अचीवमेंट करोगे? जो मैंने सीखा है एसएससी एग्ज़ाम को लेकर के, कि रीजनिंग में किस तरीके से उतार चढ़ाव होता है। और हो सकता है अभी जो मेरे पास व्यूअर हैं, जो सुनने वाले हैं, वो अभी 1 2 3 साल से एग्ज़ाम दे रहे होंगे, पर मेरे पास दुर्भाग्यवश 6 साल का अनुभव है। तो उन 6 सालों में मैंने जो रीजनिंग को देखा है, जितने पेपर के पैटर्न को देखा है किस तरीके से, तो उन सभी को बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग इतना ज़्यादा समय आपको ना देना पड़े और आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में अपने मुकाम तक पहुँच जाएँ और आगे की लाइफ को बेहतर कर सकें, माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकें। जो चीज़ें उनके लिए आप करना चाहते हो, आप समय के भीतर कर सको। मैं नहीं चाहता हूँ जितना मैं भटकता हूँ या भटक रहा हूँ, उतना आप लोग ना भटको। इसीलिए मेरी ये वीडियो आप सभी के लिए होती है, और समय समय पर आपको इसी चीज़ से बताई जाती हैं कि मेरे साथ जो घटना हुई है, जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव है, ताकि आप उसको सीख करके, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप भी 6 साल दो, आप समझो, इतना समय देना भी नहीं है आपको। तो इसीलिए मैंने इस चैनल को शुरू किया है। तो आप सबसे पहले इस चैनल को, अगर आपने पहली बार ज्वाइन किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ, 2018 में मैंने जब अपना पहला अटेम्प्ट दिया था एसएससी जेई का, तो उसमें मैंने 25, उस समय तो वही इतना मोबाइल वगैरह मैं चला नहीं पाता था, वेबसाइट पे भी नहीं जा पाता था। तो उस समय मेरे जो नंबर थे, जब मुझे देखा किसी दोस्त के द्वारा, तो मेरा 25-25 नंबर था। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी नहीं है उस समय का, कि हाँ 25-25 नंबर था आउट ऑफ 50 में से। और उस समय मैंने किया था, उस समय मैंने केवल जो सिलेबस होता है रीजनिंग का, जैसे जिस कोचिंग में मैंने ज्वाइन किया था, और ज्वाइन होने के 6 महीने के बाद ही एग्ज़ाम था, पूरा सिलेबस भी नहीं हुआ था। बस ये रीजनिंग के टीचर जो थे, उन्होंने अपना सिलेबस, रीजनिंग के जो टॉपिक होते हैं, उसको करा दिया था, थोड़ा बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी थी। उतना मेरे पास ये जो है एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था, ना सारी कुछ चीज़ें थी उस समय जो था। तो बस मैंने जो सर ने कराया था वो, और एक आपने देखा होगा कि एक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की रीजनिंग, वो, तो उसके उससे कुछ मैंने प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए थे। और जब आप ऑनलाइन मॉक देते हो उसका चीज़ें, और ऑफलाइन देते हो उसका चीज़ें अलग होता है। तो वो सारी चीज़ें, टाइम का मैनेजमेंट भी वहाँ नहीं हो पाया था। बस इतना मैंने किया था। तो उस समय जो पहले मेरे आए थे 25 नंबर आए थे, और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा था, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज़ किया था। 2018 तक क्या होता था कि जो एसएससी जेई का रीजनिंग का पैटर्न था, या कोई भी चीज़ पेपर ही था, समझ लीजिए पेपर मान लो, रीजनिंग का पैटर्न मान लो, कुछ भी चीज़ें मान लो, वो अपने एसएससी जेई के ही प्रीवियस को रिपीट करता था। जेई में रीजनिंग का क्वेश्चन 2016-17 में जैसे आया था, हूबहू सेम पैटर्न 18 में आया था। पर दुर्भाग्यवश मेरे पहला में मेरा नहीं हो पाया क्लियर, वो ख़ैर बात अलग है। पर यहाँ मुद्दा जो है आपको समझाना है कि रीजनिंग पे कैसे काम करना है, और कैसे मैंने स्पीड बढ़ाई, आज के टाइम में मेरा कितने नंबर आते हैं, और इस बार 2023 में मेरे नंबर रीजनिंग में कितने थे। ताकि उस हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे, तो आपके जो मेरी कमी थी, आप उसको ख़त्म करके आप अपने लेवल की तैयारी करोगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मेरा क्या था, मैंने बस सिलेबस पढ़ा था। जैसे जस्ट अभी कुछ बच्चे होंगे जो अपना जस्ट सिलेबस पढ़े होंगे और थोड़ा बहुत बुक से प्रैक्टिस किए होंगे, उसके बाद जब मॉक देते होंगे, तो इनके नंबर जो हैं 25 से 30 आते होंगे, इतना, इससे ज़्यादा नहीं आता होगा, ऐसा मानता हूँ। 20 भी नंबर आ सकता है, 20-25 नंबर आता होगा। हालाँकि उन्होंने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारे टॉपिक नहीं पढ़ा है। जितने टॉपिक हैं, होते हैं, सारे टॉपिक उन्होंने पढ़ लिए, फिर भी नंबर नहीं आते हैं। या तो समय के अंदर, जैसे होता है कि समय के अंदर मॉक टेस्ट ना दे पाओ, तभी आप अनअटेम्प्ट रह जाता होगा कुछ चीज़ें। तो मैंने क्या किया, थोड़ा ट्रेनिंग मैंने किया, जब मेरा नहीं हुआ तो मैंने सोचा
इस बार जब मैं दूंगा एग्ज़ाम 1920 के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, तो उस समय मेरे पास मोबाइल आ गया था। मोबाइल फ़ोन में उस समय यूज करने लगा था 19 में, 18-19 के अंतर्गत उस समय मेरे पास आ गया था और मैं प्रॉपर तरीके से यूज कर रहा था। तो मैंने फिर यूट्यूब का सहारा लिया। यूट्यूब के ऊपर मुझे यूट्यूब के ऊपर एसएससी का एक चैनल मिला जिसका नाम था एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर करने चैनल था। वहाँ पे मैंने जो है कुछ टीचर जो थे एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ के जो रीजनिंग मिक्स प्रैक्टिस कराते थे। दीपक चौधरी नाम उनका सर का था। तो मैंने उनकी जो है एक डेली, जैसे एग्जाम के 3 महीना पहले मैंने उनकी वीडियो को डेली एक वीडियो मैंने देखना स्टार्ट किया। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि जब मैंने पहली बार, जब मैंने 19 में मेरा एग्ज़ाम दिया मैंने, तो उस समय मेरे नंबर आए जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैंने वहीं से ही रीजनिंग का ही मैंने यूट्यूब के ऊपर ही मैंने रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली थी। सीएचएसएल के, एमटीएस के, सीजीएल जितने क्वेश्चन सर कराते थे एक क्लास के अंदर, वो मैं लगातार 3 महीने तक किया। उसके बाद सेम मैंने जीएस का इस तरीके से वहाँ से किया। उसके फलस्वरूप जो नंबर आए मेरे रीजनिंग के अंदर, आप देख सकते हैं रीजनिंग में मेरा नंबर है 37 और यहाँ पे 32 नंबर आए जनरल अवेयरनेस में। टेक्निकल की बात ही अलग है, टेक्निकल अलग मुद्दा है। तो ये मेरा 37 नंबर था रीजनिंग के अंतर्गत। और बातें, और उस समय लोग, जिस समय इस समय लोग जो है केवल 30 नंबर तक लोग सिमट गए थे, क्योंकि इतना पेपर जो था लेंदी था कि वो पूरा सीजीएल, एमटीएस, सीजीएल के पैटर्न को कॉपी कर लिया था। जो बंदा एक बार पैटर्न को देखा होगा तभी वो क्वेश्चन को बना सकता है। काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो बाहर निकल के ही कह रहे थे भाई मैंने तो पेपर ही रीडिंग का मैं कर नहीं पाया, बस 30 क्वेश्चन कर पाया, 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया। उस समय नंबर 37 नंबर थे। उसका फ़ायदा क्या था, इसका मतलब ऐसा नंबर मेरा इतना क्यों आया, उसका फ़ायदा यही था कि मैंने यूट्यूब के ऊपर मैंने सीएचएसएल, एमटीएस के सारे पीआई को कर लिया था। और उसी साल एसएससी ने अपने पैटर्न को चेंज करके जितने भी सीएचएसएल, एमटीएस, नॉन-टेक एसएससी की एग्जाम होते हैं उनमें जो एसएससी का पैटर्न होता है जेईई का रीजनिंग के अंदर, वही पैटर्न उसने जेईई में दे दिया था। तो मैंने इत्तेफाक से ये काम, जिसे कहते हैं ना कि मेहनत के साथ साथ किस्मत साथ देनी चाहिए, तो वहाँ भी मेरी मेहनत के साथ साथ किस्मत ने साथ दी और उस समय मेरा नंबर इतना आ गया था, इतना नंबर मेरा आ गया था। ठीक है, तो इतना जब नंबर मेरा जब आ गया था तो मैंने सोचा कि, तो मैंने अपने आप को एक चीज़ समझा लिया कि यार हाँ, अगर कोई बंदा तैयारी करता है तो वो रीजनिंग की अगर अपनी एक बार सिलेबस को पढ़ ले, उसके बाद प्रैक्टिस करे जितने भी नाटक एग्जाम होते हैं, उसके बाद से एसएससी का वही पैटर्न रहा। उसने फिर लगातार 19 में भी, एसएससी ने लगातार फिर 19 में वही चीज़ आपने 19 में किया, उसने 20 में किया, तो एक कोविड की वजह से 21 का पेपर हुआ नहीं, 22 में किया, ठीक है, 23 का किया। अब लगातार वही पैटर्न चला आ रहा है। अगर आप एमटीएस के पैटर्न में जो कोडिंग डिकोडिंग आती है, सीएचएसएल में, एमटीएस सीएचएसएल के अंदर जो कोडिंग डिकोडिंग आती है, उसको आप करके जाते हो तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मैंने ऐसे ही काम किया। और इस बार मैं 2023 के अंदर भी, 2023 में अंदर जब मैंने 2023 का प्री दिया था तो उसमें भी मैंने क्या किया, बस केवल एमटीएस के जितने भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए थे, मैंने कम से कम 40-40 मॉक टेस्ट था जिसके अंतर्गत 20 क्वेश्चन होता है, उसको मैंने लगा दिया था। सीएसएल मैंने लगाया था। और इतना करने के बाद मेरे जो रीजनिंग में 46 नंबर आए थे, अटेम्प्ट किया था, और 4 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, 44 क्वेश्चन सही में 2 गलत मेरे हो गए थे, तो टोटल मार्क्स इतना था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इतना काम करते हो तो 45 प्लस आप नंबर स्कोर कर सकते हो। तो अभी मैं अपने उस पर पहुंचने वाला हूं कि कैसे आपको काम करना है। तो मैंने ये आपको दिखा दिया कि प्रूफ के साथ में कि क्या क्या मैंने किया, कैसे किया, तो रीजनिंग में नंबर कैसे कैसे बढ़े। ठीक है, तो अगर मैं इन सारी बातों को यही शार्ट आउट करके ये कहना चाहूँ कि आप अगर रीजनिंग में 45 प्लस नंबर स्कोर करना चाहते हो, अगर टारगेट रखोगे 45 प्लस नंबर, 45 प्लस, तो आप 45 के इर्द गिर्द पहुँच जाओगे, ऐसा मानना होता है। तो जैसे, और जब मॉक टेस्ट देता था तो मॉक टेस्ट में मेरे 49, 48 इतने नंबर आते थे, पर एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, तो वहाँ 2-3 नंबर डिफर करता है। तो ये बातें हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इनका सिलेबस पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, 2024 के लिए आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए मेरे भाई, कि आप किस तरीके से रीजनिंग में काम करो। सबसे पहले आपने सिलेबस तो एक बार पढ़ ही लिया होगा सारी चीज़ें। अब बात आती है प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस कहाँ से करें। अब देखो, प्रैक्टिस आपको ऐसी करनी है कि आपको प्रैक्टिस, देखो अब आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि आपको ये मालूम पड़े कि आप उस टॉपिक में कितना समय दे रहे हो, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और कौन चीज़ आप गलत कर रहे हो। क्या आप जैसा सोच रहे हो, जैसे बहुत लोग कहते हैं मुझे एनालॉजी वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती है, मैं कुछ करता हूँ मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप क्या सोच रहे हो क्वेश्चन को लेकर के, एग्जामिनर क्या सोच के आंसर उसका दे रहा है, क्या, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन एनालॉजी से आते हैं, अगर आपने कुछ और सोचा, एग्जामिनर के दिमाग में कुछ और चल रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उन सारी चीज़ों से निपटने के लिए जब मैंने टेक्स्ट बुक को अपने पास में पाया, मैं 2021 से
2021-22 में यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक को, लगभग 2-3 साल मुझे टेक्स्ट बुक यूज़ करते हो गया। तो उसके बाद मैंने रीजनिंग की कोई बुक्स नहीं परचेज़ की है। उसके पहले मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की वो मैंने पढ़ी थी, फिर उसके बाद किरण पब्लिकेशन ली थी, पर उसको पूरी मन नहीं लगाया। जब मैं टेक्स्ट बुक के बारे में जान गया, तब से मैं टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक का फ़ायदा ये है मेरे भाई कि आपको देखो, इसमें देखो होता क्या है ना कि एक समय लेता है, बाउंड्री लिमिट रहती है कि 20 मिनट के अंदर आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, और इतनी स्पीड बन जाती है कि एक समय ऐसा आता है कि 50 क्वेश्चन करने में आपको 35 मिनट लग जाता है, 35 मिनट के अंदर हो जाता है। तो मैं अपनी स्पीड को इतना बरकरार रख लेता था कि 35 मिनट के अंदर आपके 50 क्वेश्चन मेरे आ जाते थे, 50 नंबर मतलब 50 क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट हो जाते थे बिल्कुल अच्छे से। तो वही आपको का भी करना है, वही आपको भी करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आपको अपने ही टेक्स्ट बुक के ऊपर सर्च करना है एसएससी रीजनिंग ऑल पीवाईक्यू, जहाँ पे आपको ये मिलेगा 20,000 प्लस क्वेश्चन रहेगा और 75 डेज हार्ड चैलेंज है। इस 75 डेज हार्ड चैलेंज को आपको इस बार कंप्लीट करना है। मैं भी इस बार 2024 के लिए यही काम कर रहा हूँ। 75 डेज हार्ड चैलेंज मैंने यूट्यूब पे शुरू किया था, मैंने आपको रीजनिंग का टॉपिक देना स्टार्ट किया था, पर उसमें काफ़ी लोगों का मन नहीं लगा, तो इसलिए मैंने उसको देना बंद कर दिया, क्योंकि समय ज़्यादा होता नहीं है, और जब आप लोगों का ज़्यादा उस पे वो नहीं आता पॉजिटिव रिजल्ट, तो मैं उसको चीज़ों को बंद कर देता हूँ। तो जैसे कि ये 75 डेज हार्ड चैलेंज आपका रहने वाला है, इसके अंदर अगर आपको उधर करना भी क्या, मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दी। हो सकता है कुछ लोग इसलिए रिस्पॉन्स ना करें क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि यहाँ से करना है 75 डेज हार्ड चैलेंज। यहाँ पे आपको सारा डेटा दे रखा है, आज कितने टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, रीजनिंग में आपको कितना रीजनिंग आपको कौन सा टॉपिक आज करना है, कौन सा मॉक टेस्ट लगाना है, तो यहाँ पे डेली यहाँ पे दे रखा है। तो हो सकता है बहुत लोग जब जान गए होंगे तो इसलिए फॉलो ना कर रहे होंगे। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अपना समय ज़्यादा नहीं व्यर्थ करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 75 डेज हार्ड चैलेंज के अंदर क्या होगा कि आपको एक दिन के अंदर आपको 2 टॉपिक करने होंगे, और एक 3 नंबर पे रहेगा मॉक टेस्ट रहेगा। मतलब 20 क्वेश्चन मॉक के रूप में रहता है, और 1 से 2 टॉपिक आपको करने होते हैं। तो आज से आप लोग ये बना लीजिए शेड्यूल में अपने कि आज से हमको डे 1 करना है। मतलब मान लीजिए आपका इस 75 डेज हार्ड चैलेंज के अंतर्गत जो टॉपिक डिसाइड किए गए हैं वो एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ और जेई के लेवल को लेकर किया गया है। तो आपका ये चैलेंज एग्जाम से पहले पूरा भी हो जाएगा, और आपकी रीजनिंग पूरी 360 डिग्री में जो एग्जाम में आती है, और कम की, क्योंकि देखो 75 डेज है ना, ये मान के चलो 65 दिन का आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक हैं, कैलेंडर्स हैं, और आपके इसमें कैलेंडर के 2-3 दिन टॉपिक चलेंगे, और भी ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एसएससी जेईई में नहीं आते हैं, तो उनको आपको छोड़ देना है। तो उससे क्या होगा कि आपका 65 दिन के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम को अभी मुश्किल से 2 महीना मान के चलो, अगर आप डेली करोगे तो 2 महीना 10 दिन मान के चलो। अगर 4, 5, 6 जून में होता है तो वैसे तो हो सकता है पोस्टपोन हो, पर अगर आप मान के चलोगे तो 2 महीना आपका है, आराम से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको टॉपिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलेगी, और आपको टॉपिक वाइज भी रहेगा, और आपका फुल मॉक भी रहेगा, 20-20 क्वेश्चन का मॉक रहेगा, विद टाइम लिमिट के साथ रहेगा। तो आप ये समझ पाओगे कि आप कितने समय में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। अगर आप एक दिन में इतना कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, ये करना है। साथ साथ आपको करना क्या है, यहीं पे आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर का प्रो, यहाँ पे जाना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये प्रीवियस ईयर में खुल के आएगा, जहाँ पे आपको जब आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे देखो दे रखा है कि सीजीएल दे रखा है, सीएचएसएल दे रखा है, जीडी, सीपीओ, स्टेनोग्राफी, एमटी। तो एमटीएस के अंदर भाई मेरे 20 क्वेश्चन आता है, और सीएचएसएल में आता है 25 क्वेश्चन आता है, और आपके जेईई में आता है कितना, 50 क्वेश्चन आता है। तो जो भाई लोग डरते हैं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, सबसे पहले उनको हैबिट बनानी है अपनी एमटीएस के अंतर्गत। उनको यहाँ पे 18 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन करना होगा, 18 मिनट 20 क्वेश्चन करना होगा। तो ये एमटीएस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे खुल जाएगा 2023, 2022। तो जो लेटेस्ट 2023 वाला पेपर हुआ है उसको आप करना, कम से कम उसमें 40 टेस्ट होगा 2023 वाले में, क्योंकि 20-20 सेट के बने होंगे। तो आपको सबसे पहले 75 डे चैलेंज को कंप्लीट करना है। साथ ही साथ सोने से पहले एक मॉक यहाँ फुल लगा देना है 20 क्वेश्चन का, ठीक है। जब 3-4 दिन ये लगा लो तो आपको जाना है एसएससी जेईई के प्रीवियस वाले में। यहाँ पे मिलेगा आपको 50 क्वेश्चन का अलग अलग 50 क्वेश्चन का अलग क्वेश्चन मिलेगा, जो होगा 35 मिनट का। तो आपको ये देखना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 35 मिनट के अंदर बना पा रहे हो सकता है आप 35 मिनट के अंदर पूरा पेपर देख भी ना पाओ, पर आप जब डेली का ये काम करोगे तो आपकी एक रूटीन बन जाएगी, और आपकी हैबिट बन जाएगी, आपके अंदर फिर निपुणता आ जाएगी कि आप किस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चन आपकी दिक्कत आ रही है, कौन से क्वेश्चन आप नहीं समझ पा रहे हो। जिस सब्जेक्ट में जिस टॉपिक में दिक्कत हो उसको आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, चीज़ें आप पढ़ लो। तो आपको इस साल करना क्या है, आप एमटीएस वाला प्रैक्टिस कर लेना, सीएचएसएल वाला कर लेना, और ये एसएससी जेईई वाला प्रीवियस लगा लेना। साथ ही साथ इतना जब आप कर लोगे, एक दिन के अंदर भैया नहीं होगा, कम से कम आपको ये सब डेली करना होगा, तो आप इधर रिदम में आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा।
ठीक है, इतना करने के बाद आप जब आप इतना आप काम कर लोगे मेरे भाई, तो आप देखोगे जब आप फुल मॉक दोगे ना, तो सबसे पहले आप अपने रीज़निंग की तरफ ही मुखातिब होगे और रीज़निंग में ही आपका नंबर बढ़ता हुआ दिखता चला जाएगा। ये ग्राफ आपका जो अभी ऐसे है ना, आप ग्राफ ऐसे जाएगा। और एक बात और, हो सकता है अभी आपके नंबर 25 नंबर आ रहे हों, जब आप टेस्ट देने लगोगे, ये सब पढ़ने लगोगे, हो सकता है आपका नंबर 30 बढ़ जाए, फिर आपका 35 बढ़ जाए, फिर आपका 40 बढ़ जाए। फिर जो 40 से 45 तक का सफ़र होता है ना, काफ़ी वो होता है, इतना नंबर बढ़ने में यहाँ से यहाँ तक। कभी आपका 39 आएगा, कभी 41 आएगा, फिर कभी 38 आ जाएगा, कभी 42 आ जाएगा, कभी 43 आ जाएगा, कभी 47 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यार नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। नंबर बढ़ेंगे भाई, प्रैक्टिस करते रहो, दबा के करते रहो। तो ये एक दिन की मेहनत नहीं है, लगातार मेहनत करनी होती है। अपने चीज़ों को समय देना पड़ता है, तब जा कर के इतनी चीज़ें हो पाती हैं। और अभी भी अगर मैं टेस्ट देता हूँ तो मेरे फुल मॉक के अंदर 42-43 नंबर आ जाते हैं, जो कि अभी मैं बिल्कुल डाउन मोड में हूँ तब, ठीक है। और जब मैं फुल मोड में हूँ तब ज़्यादा 45 पहुँच जाएगा, 46 ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये जो समय होता है 45 से 50 का समय बढ़ने में बहुत ही वक्त लगता है। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे, किस्मत आपके साथ देगी, मेहनत आप करोगे, किस्मत साथ देगी, तो ये 49 नंबर तक आ सकता है। 50 में 50 भी आ सकता है। एक बंदे का 2023 में इस बार 50 नंबर आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अगर फॉलो करोगे, मेहनत लगेगी, इसमें मुश्किल से 1.5 घंटा का समय लगेगा, 1.5 से 2 घंटा का समय रीज़निंग को आप दोगे। लेकिन पर ये आप जो समय दोगे ना, तो ये आपके नंबर गेन करके देगा। ऐसा अगर आप इतना समय जीएस में दोगे, तो कोई श्योरिटी नहीं है जीएस में आपका नंबर इतना देके जाए, पर 50 में से 50 नंबर लाकर यहाँ आप ला सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने की हैं और जिसकी वजह से मेरे नंबर रीज़निंग में बढ़े हैं और एक अच्छा स्कोर हो पाया है। ठीक है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप एसएससी जेईई एस्पिरेंट 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको इस तरीके से काम करना होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है? तो चलो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप फ्रेंड कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है सिविल ज्ञान लिमिटेड, वहाँ भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।